अरे वाह, कितना बड़ा डॉगी है। समझ गया। ये देखो डॉगी, देखो मैं तुम्हें ये हड्डी दूंगा, बस तुम इतना करो कि मुझे उस बड़े मॉन्स्टर के पास ले जाओ जो इतनी आवाज कर रहा है, ठीक है? ले लो ले लो ले लो प्यारे डॉगी, ले लो हड्डी। मैं तुम्हें प्यारा डॉगी बोल रहा हूं और तुमने मुझ पर हमला कर दिया। तो तुम ही हो वो मॉन्स्टर जो इतनी आवाज कर रहा है, हाँ? भूकंप या फिर शॉक वेव। यहाँ कोई हाई एनर्जी रिएक्शन डिटेक्ट नहीं हुए हैं। ये मेरी डिटेक्ट रेंज के बाहर से आया है। इसकी पावर कुछ ज्यादा ही है। यानी अभी जो ब्लास्ट हुआ लगता है कि वो मैं मास्टर साइतामा की जिद अच्छे से जानता हूँ। मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर वो हाइड आउट तक पहुंच चुके हों। नामुमकिन। इसने एक ही पंच में पोची को मार गिराया। इसने अब तक मुझे देखा नहीं है। यही मौका है उस पर चुपके से हमला करने का। इंटेंस कैट्सटिगेशन। पहले डॉगी आया, अब ये किटी। मेरे पंजों का इस पर असर नहीं हुआ। ये काफी खतरनाक आदमी है। मॉन्स्टर एसोसिएशन के लिए अपनी जान खतरे में डालने का मेरा कोई इरादा नहीं। पता चला। अरे ये बिल्ली तो बिना जलवा दिखाई चली गई। नेचुरल पावर्स है। मेरा नाम है ग्योरो ग्योरो, मॉन्स्टर एसोसिएशन का स्ट्रेटेजिस्ट और उस नई दुनिया का रचयिता जिस पर सिर्फ मॉन्स्टर्स का राज होगा। तो इसका मतलब मैंने सही कहा, यहाँ के बॉस तुम ही हो ना? मर जा। तो तुम्हारे पास इतनी ही शक्ति है? इसने मेरे बैरियर तक को पार कर लिया। मेरे लिए इस लड़ाई का अंत पूरा हो सकता है। ऐसी बात है तो फिर मैं भी हार नहीं मानने वाला। मैं अपने असली रूप में तुमसे लड़ूंगा। टॉर्नेडो, क्या पहली बार अपने से ज्यादा साइकिक पावर वाले का सामना कर रही हो? मजा आने वाला है। ग्रेविटी की सुपर रेटिंग ब्रेव। ग्रेविटी से 300 गुना ज्यादा दबाव तुम्हें पैनकेक की तरह चपटा कर देगा। एक हाई रैंकर से यही उम्मीद थी। काफी अच्छा लग रहा है। बस जरा मेरे दाएं कंधे पर ज्यादा प्रेशर देना। गलत तरीके के कारण मेरा कंधा जरा अकड़ गया है। तुम पर कोई असर क्यों नहीं? रुक जाओ, मैं तो गया काम से। ये औरत तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली निकली। इसकी छोटी बहन इसके आगे कुछ नहीं। मैं तुम्हारी शक्ति को मान गया, पर तुम्हें मुझे इतनी बेरहमी से मारने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत बेरहम हो टेरिबल टॉर्नेडो। तुम बस मीट का टुकड़ा हो जिसे दर्द महसूस नहीं होता, तो प्रॉब्लम क्या है? अब तुम्हारा असली रूप बाहर निकालूंगी। अरे नहीं, ये मेरी असलियत जान गई है। मैं इसे चुनौती देने के लिए तैयार नहीं हूँ। ऐसे हालात में सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। लॉर्ड ओरोची, आकर मुझे बचा लो। इस औरत को जान से मार दो लॉर्ड ओरोची। ओरोची? अरे हाँ, किसी ने इस नाम का जिक्र पहले भी मेरे सामने किया। ये दुश्मन इतनी शक्तिशाली है कि मेरी विनती को नजरअंदाज कर रही है। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे सामने टॉर्नेडो है। जल्दी से यहाँ आ जाओ। आखिर वो कहाँ चला गया? पहले कुछ नंगे लोग आए, फिर डॉगी आया, फिर बिल्ली। पता नहीं अब कौन कौन आएगा। और अब तो कुछ बहुत ही अजीब सामने आ गया है। देखिए, जहां मैं रहता हूं वो जगह यहाँ ऊपर ही है। मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी तो बस देखने आया था क्या है। ये कोई आम शॉक वेव नहीं थी, इसलिए मुझे खुद यहाँ देखने आना पड़ा। हमने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। कोई डरावनी सी अनजानी मौजूदगी जिसके होने से हमें तक खतरा है। मुझे उसे अभी खत्म करना होगा वरना हम पछताएंगे। तुमने कहा हम पछताएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ रहने वाला हर कोई एक ही ग्रुप का हिस्सा है। हाँ, तुम यहाँ पर खतरे और डर की बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ तो बार बार मुझ पर ही हमले हुए जा रहे हैं। मैं तो बस उनका जवाब दे रहा हूँ। तुम मुझ पर हमला करना चाहते हो? हाँ, तुम जिंदा हो पूछी? इस इंसान को मार डालो। अरे मेरा केप जल गया यार। पोची के साथ तुमने क्या किया? पंच मारा उसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा प्यारा केप जलाने की? इसमें कोई शक नहीं कि तुम एक मॉन्स्टर हो, तो तुम्हें मिलेगा मेरा नॉर्मल पंच।
इसने पोची का सामना किया? नहीं, ये कोई ब्लफ नहीं है। मेरे अंदर के मॉन्स्टर सेल्स गुस्से से तिल मिला रहे हैं। अब समझ आया, जो डरावनी अनजानी मौजूदगी महसूस हो रही थी वो इसी की थी। गोकेत्सु, सेंटीचोरो। ऊपर गोस्ट टाउन में रहने वाले जिस बीस्ट की अफवाहें फैली थी, उसके लिए ना मॉन्स्टर एसोसिएशन ना मैं जिम्मेदार है। वो तो था ये आदमी। काफी वक्त बाद मेरे अंदर इतना जोश भरा है। मेरे अंदर का हर मॉन्स्टर सेल उसे महसूस कर सकता है। मुझे यकीन है मेरे पुनर्जन्म के लिए इस आदमी की कुर्बानी जरूरी है। लगता है यही होने वाला है फाइनल शो डाउन। मुझे तुम में दिलचस्पी है। सबसे ताकतवर शारीरिक शक्ति जो एक इंसान हासिल कर सकता है, मुझे देखना है वो मेरे खिलाफ कब तक टिक पाएगी। लगता है बहुत मजा आने वाला है। क्या तुम मेरे उस ईगो और इमोशंस को जगा सकते हो जो कहीं अंदर छिप गए हैं? अनगिनत कुर्बानियों से गुजरने के बाद मैं ये अल्टीमेट लाइफ फॉर्म बन पाया हूँ। ग्योरो की निगरानी में मैं सबसे ताकतवर वॉरियर्स के साथ अनगिनत फ्यूजन और कॉम्बैट एक्सपेरिमेंट से गुजरा। मैं एक इंसान से बदलकर एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी मॉन्स्टर बन गया जिसका कोई मुकाबला नहीं। किस्मत तुम्हें यहाँ ले आई ताकि तुम मेरे लिए कुर्बान हो सको। मुझसे ऐसे लड़ो जैसे कोई कॉम्बैट एक्सपेरिमेंट हो और अपना शरीर मेरे हवाले कर दो। मैं वो गॉड हूँ जिसके पुनर्जन्म की भविष्यवाणी की गई है और जिसकी किस्मत में इस दुनिया पर राज करना लिखा है। मैं बस बहुत हो गया। मुझे तुम्हारी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, समझे? तब से देख रहा हूँ खुद की तारीफ किए जा रहे हो। बुरा मत मानना, मुझे खुद की तारीफ करने वाले लोग पसंद नहीं है। कहीं का राजा, कहीं का पुराना हथियार, कहीं का कोई एवोल्यूशन, दुनिया में कोई सबसे महान और इस तरह की फालतू बातें वगैरह वगैरह। मैं पहले भी तुम जैसे कई मॉन्स्टर्स का सामना कर चुका हूँ। तो तुम भला खुद को उनसे अलग कैसे समझते हो? तुम कहते हो कि तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है, फिर भी एक ही पंच में मारे जाओगे तुम। शायद तुम बस बोर हो गए थे। तुम ताकतवर होते गए लेकिन अपने टारगेट तक पहुंचने तक तुम कंफ्यूज हो गए, है ना? अरे हिम्मत है तो लड़ो ना। वैसे मुझे तुमसे ज्यादा उम्मीद नहीं है। मेरी किस्मत में ही गॉड बनना लिखा है। तो ये मॉन्स्टर बेस में लाइटनिंग जमीन के नीचे से ऊपर आ सकती है। तुमने अभी ये क्या किया? हाँ, ये तो बस मेरा नॉर्मल पंच था। तो इसे कहते हैं डर।